हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी आर्ट हब। तो आज हम लेकर आए हैं 125 सीरीज का सेकंड पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 125 सीरीज का एक लिस्ट बनी हुई है तो आप उसमें वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो शोपेनहावर, बामगार्टन, क्रोचे या आई.ए. रिचर्ड्स। तो राइट आंसर होगा आपका क्रोचे। चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? तो इसमें आपको बताना है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो राइट आंसर होगा आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या अमूर्त। तो राइट आंसर होगा आपका अमूर्त। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेस्को सेको पत्ती से चित्र बनाए गए थे, कहाँ पर बनाए गए थे? इटली में, जयपुर में, अजंता में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका जयपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल या फिर नागपुर। तो राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। भारत भवन के डिजाइन किसने तैयार की थी? चार्ल्स फेब्री, चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल, कैंडी वेदन जैना। तो राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट चलते हैं, टेलीविजन के स्क्रीन की अनुपात में निम्नलिखित में से कौन सी है? 4:3, 5:3, 5:7 या 4:6। तो राइट आंसर होगा आपका 4:3। वी कुंजमणि कौन है? तबला वादक है, आपका बांसुरी वादक है, स्रोत वादक है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बांसुरी वादक। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, वीणा के लिए या फिर म्यूरल के लिए। राइट आंसर होगा आपका वीणा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कोलाज चित्र का जो माध्यम है क्या है? भूसा, गोबर, बुरादा, कागज की कतरन। तो राइट आंसर होगा कागज की कतरन। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, फिलिप जॉनसन या सतीश गुजराल। तो राइट आंसर होगा आपका ली कार्बूजियर। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? डेविड ओगलवी, जेम्स अगस्त हिक्की, वॉल्नी बी पाल्मर, A.W. अय्यर। तो राइट आंसर होगा जेम्स अगस्त हिक्की। नेक्स्ट चलते हैं, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो या आपकी दृष्टि से स्तर से नीचे रखा हो, 4, 3, 2 या 1। तो राइट आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट चलते हैं, चौकपूर्ण चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? कोरल ड्रा, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर। राइट आंसर होगा एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट चलते हैं, बिहू नृत्य कहाँ का है? आपको बताना है इसमें उड़ीसा, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। राइट आंसर असम। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? DP राय चौधरी, PV जानकी रमन, राजीव रयन या बलवीर सिंह कट्ट। तो राइट आंसर होगा DP राय चौधरी। आगे बताना है, निम्नांकित ग्रंथों को लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें बताना है आपका नगनजीत, जयदेव, वात्सायन, वराहमिहिर, कामसूत्र, बृहद संहिता, गीत गोविंद, चित्रसूत्र। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले देख लेते हैं नगनजीत को आएगा आपका चित्रसूत्र। फिर आता है आपका जयदेव गीत गोविंद, वात्सायन के है कामसूत्र और वराहमिहिर बृहद संहिता। यह है आपका राइट आंसर। जैसे फर्स्ट में फोर्थ आएगा और सेकंड में आपका थर्ड है और थर्ड में फर्स्ट नंबर और फोर्थ में सेकंड नंबर। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा सी, आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही चयन करना है। संघोल, जग्गिया पोएट,
और मार्तंड या भीमबेटका, मार्तंड, संघोल, भीमबेटका, यज्ञापेट, भीमबेटका, यज्ञापेट, संघोल, मार्तंड, मार्तंड, भीमबेटका, संघोल या यज्ञापेट। तो राइट आंसर होगा आपका मार्तंड, संघोल, भीमबेटका और यज्ञापेट। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से आ गया, सुमेलित करना है। इसमें बताना है आपको बुद्ध का जन्म। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बताना है आपको, ये हुआ था आपका कुशीनगर में बुद्ध का। धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ था? ऋषिपत्तम में। और महाभिनिष्क्रमण कपिलवस्तु। तो फर्स्ट का आपका 4 हो गया और सेकंड का आपका फर्स्ट हो गया। तो इसमें भी आपका राइट आंसर जो दिखा रहा है सी दिखा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, रानी सिपानी का रोजा कहाँ पर है? गुलबर्गा, अहमदनगर, अहमदाबाद या मांडू। तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट चलते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कटक में, खजुराहो में, काशी में या महाबलीपुरम में। तो राइट आंसर खजुराहो में। द ग्रेट स्पीकिंग्स ऑफ गीजा कहाँ पर है? मेसोपोटामिया, ग्रीस में, ईरान में या मिस्र में। राइट आंसर मिस्र में। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? 1900 से लेके 1901, 1901 से 1904, 1904 से 1908, 1905 से 1910। तो राइट आंसर होगा 1901 से 1904। नेक्स्ट है, एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्टेपलिंग या शेडिंग। तो राइट आंसर हैचिंग। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्राय किसे कहा जाता है? पॉल बेल, विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल या पॉल सेंट बॉय। राइट आंसर होगा पॉल सेंट बॉय। हेनरी मूर प्रभावित है माया एज़टेक स्कल्पचर से, अफ्रीकन स्कल्पचर से या फिर भारतीय स्कल्पचर से। तो राइट आंसर होगा माया एज़टेक स्कल्पचर से। नेक्स्ट चलते हैं, सम्मिलित करना है फिर से। इसमें आपको बताना है थ्री ग्रेसेस है आपका पीटर पॉल रूबेंस का। एक सेकेंड, थ्री ग्रेसेस है आपका पीटर पॉल रूबेंस का। फिर आता है इसमें स्लीपिंग वीनस किसकी है? तो ये है आपकी सोती हुई वीनस किसकी है? टिशियन की है। ट्रिब्यूट मनी मैसेचियो की है। और लास्ट जजमेंट किसका है? माइकल एंजेलो का है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो इसमें आपको बताना है एडवर्ड ली, मैरी कैसार्ड, कैसेट मूर, ब्रुक सियल। तो राइट आंसर होगा मैरी कैसार्ड, जो कि देगा की स्टूडेंट थी। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन है? पाल सेजान, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड माने, एडगर देगा। राइट आंसर होगा आपका पाल सेजान। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से प्रभावित थे? एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, फाविज्म या फिर फ्यूरिज्म। तो आपका राइट आंसर होगा फाविज्म। नेक्स्ट चलते हैं, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? तो इसमें बताना है बार्दे, क्लाउड, टर्नर या पूंसा। तो इसमें जो बारबीजा कलाकार थे ये इसका नाम है टर्नर। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? यूजीन दिलाक्रा, कांस्टेबल, टर्नर या तिंतोरेतो। तो राइट आंसर होगा आपका यूजीन दिलाक्रा। फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़ा है? दादावाद, सुपरमेटिज्म, नवप्रभाववाद या अभिव्यंजनावाद। तो राइट आंसर होगा अभिव्यंजनावाद। फिर इसमें बताना है प्रसिद्ध गुर्निका के चित्रकार कौन है? ब्राक, पिकासो, रैफेल या माइकल एंजेलो। तो राइट आंसर पिकासो। द थिंकर नामक मूर्ति शिल्प किसकी है? ड्यूरर, माइकल एंजेलो, राफेल या रोंदा। राइट आंसर रोंदा। ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? टिशियन, जॉन वॉन आइक, पीटर पॉल रूबेंस या फिर ग्रीको। तो राइट आंसर होगा आपका जॉन वॉन आइक। ये दो भाई थे, इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसको राजा रवि वर्मा ने जिनसे सीखी थी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताना है नवशास्त्रीय स्कूल, चित्रकला स्कूल,
ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया? तो ये बताना है आपको पुनर्जागरण को, बारोक को, ग्रीक शैली को या बाइजेंटाइन को। तो राइट आंसर होगा ग्रीक शैली को। 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं जैक्सन पोलॉक, कैथ कैलोविक्स और एडवर्ड माने या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जैक्सन पोलॉक। नेक्स्ट चलते हैं, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ये बताना है पुनरुत्थानवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद या उत्तर प्रभाववाद। तो राइट आंसर होगा आपका पुनरुत्थानवाद। बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? 2वीं से 10वीं शताब्दी, 3वीं से 14वीं शताब्दी, 4वीं से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 16वीं शताब्दी। राइट आंसर होगा 4वीं से 15वीं शताब्दी। पार्थेनन स्थित है लक्सर में, एथेंस में, हड़प्पा में या फिर उरुक में। राइट आंसर होगा आपका एथेंस में। नेक्स्ट चलते हैं, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? रोम में, मिलान में और फ्लोरेंस में या वेनिस में। तो राइट आंसर होगा आपका फ्लोरेंस में। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? राफेल, बोटिचेली, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो। तो राइट आंसर होगा आपका राफेल। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? राजकुमारी की है, वैश्या की है, चित्रकार की पत्नी है, सामंती औरत है। तो राइट आंसर होगा वैश्या। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट सपर के कृतिकार कौन है? विंची है, राफेल है, फ्रोक है, फ्रांज हाल्स है या गोगा है। तो राइट आंसर होगा आपका लियोनार्डो विंची। गौथिक कला मुख्यतः है चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या युद्ध कला। राइट आंसर स्थापत्य कला। रूओ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? क्लॉद मोने, कुर्बे या फिर आपका इसमें सेजान या शोरा। तो राइट आंसर मोने। नेक्स्ट चलते हैं, सही काल क्रम अनुसार बताना है। सबसे पहले कौन आएगा? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची और घिबर्टी या वेरेशियो। विंची, माइकल एंजेलो, वेरेशियो या घिबर्टी। घिबर्टी, विंची, वेरेशियो, माइकल एंजेलो। घिबर्टी, वेरेशियो, लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो। तो राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं, नाइट, डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस गोया, रेम्ब्रा या तुलूज लॉथरेक। तो राइट आंसर होगा ड्यूरर। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं, इसमें बताना है कौन कौन से हैं। मैक्स बेकमन, ऑटोडिक्स, लियोनल फिनिंगर, जॉर्ज ग्रॉस, पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक और अल्बर्ट ग्रेसिस। फर्नांड लेजर, रॉबर्ट डेलाने, हेनरी लॉरेन और कॉन्स्टेंटिन ब्रैंकुसी या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो, कलिंगवुड, हुसैन या कांट। तो राइट आंसर होगा प्रोफेसर कलिंगवुड। रस सिद्धांत को विकसित करने वाले या करने का जो श्रेय है किस संत को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के अस्तित्व में आई? तो राइट आंसर बताना है भरत मुनि, अभिनव गुप्त, त्यागराज, कालिदास। राइट आंसर होगा भरत मुनि। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक बताने हैं भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, भरत या आनंदवर्धन। तो राइट आंसर होगा आपका भरत मुनि। नेक्स्ट चलते हैं, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक, अशोक वाजपेयी। राइट आंसर प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताना है, जो क्षय वृद्धि पर जिसने काम किया है। इसमें आपको बताना है नाट्यशास्त्र है, सम्रांगण सूत्रधार है या फिर आपका इसमें चित्रसूत्र है या कामसूत्र है। राइट आंसर होगा आपका नाट्यशास्त्र। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, कत्थई नीला या फिर कत्थई हरा। तो राइट आंसर कत्थई और नीला मिलाकर आपका ब्लैक कलर बनता है। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है, स्थूल वस्तु है, रूप का गुण है, रेखांकन का गुण है। तो राइट आंसर होगा प्रकाश का गुण है। एक आकृति के किनारों को कहा जाता है बाह्य रेखा और वृत्त, घन या वक्र। राइट आंसर होगा आपका बाह्य रेखा। इम्पेस्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता? पानी के रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग और तेल रंग या फिर एक्रेलिक रंग। तो राइट आंसर बताना है पानी के रंग।
जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? FN सूजा, KS कुलकर्णी, विमल दास गुप्ता, प्राणनाथ मांगो। राइट आंसर होगा प्राणनाथ मांगो। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सुमेलित करना है। सालारगंज कहाँ पर है? तो इसमें बताना है आपका हैदराबाद। म्यूजियम जो है सालारगंज हैदराबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय संग्रहालय या इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। तो राइट आंसर ये होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड, इसमें आपको बताना है अब्दुल रहमान चुगताई, ये इसकी जो पेंटिंग है ग्लूमी राधिका है। फिर है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है वो बतानी है कौन सी है? ब्रूडिंग है। अमृता शेरगिल की 3 वुमेन हो गई। और मारिस्टिन वुमेन ये राजा रवि वर्मा की है। नेक्स्ट चलते हैं, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर रविंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, प्रदोष दास गुप्ता। राइट आंसर अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? रामकुमार, के हेब्बर, MF हुसैन या आरा। राइट आंसर होगा आपका MF हुसैन। BC सान्याल किसके समकालीन है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, वैन गोग या सेजान। राइट आंसर होगा अमृता शेरगिल। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? EV हेवेल, VM विल्किंसन, जॉन ग्रिप्सिस या फिर पर्सी ब्राउन। राइट आंसर EV हेवेल। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी, घनवादी, रंगवादी या प्रभाववादी। राइट आंसर होगा रंगवादी। चित्रकार BN आर्य का सांवरी नामक जो चित्र है वो कहाँ पर सुरक्षित है? राइट आंसर बताना है ललित कला अकादमी दिल्ली, ललित कला संस्थान लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राइट आंसर होगा आपका इलाहाबाद संग्रहालय में। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रतिष्ठापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम या शीला गाउडा। तो राइट आंसर होगा आपका विवान सुंदरम। नेक्स्ट चलते हैं 71 पर, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया? तो NFO, BFO, UFO या फिर GFO। तो राइट आंसर होगा BFO। काले और सफेद रंग के माध्यम से या के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताना है। नीलिमा शेख, मृणालिनी मुखर्जी, नसरीन मोहम्मदी या अनुपम सूद। तो राइट आंसर होगा नसरीन मोहम्मदी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्र किया गया, उसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया या MF हुसैन। राइट आंसर होगा आपका अतुल डोडिया। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताना है। A रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन या कृष्ण खन्ना। राइट आंसर होगा आपका सुधीर पटवर्धन। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल या रोबिन डेविड। राइट आंसर राम सुतार। रंगरसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? राजा रवि वर्मा, MF हुसैन, FN सूजा या मंजीत बाबा। राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी थी? तो ये बताना है सुबोध गुप्ता, बैजू परथन, मीरा मुखर्जी या अल्पना कौर। राइट आंसर होगा मीरा मुखर्जी। वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता, के हेब्बर, अर्पिता सिंह या रणवीर ककेला की। राइट आंसर होगा आपका तैयब मेहता। नेक्स्ट चलते हैं, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कलाओं को संयोजित करने का सुझाव दिया था। EV हेवेल, लॉर्ड नेपियर, टिलीकेटर, चार्ल्स डी ऑयली। राइट आंसर लॉर्ड नेपियर। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा था? सभी को मालूम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाथी, घोड़ा, ऊंट या फिर गाय। तो राइट आंसर आपको बताना है घोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो इसमें आपको बताना है प्रगति कलाकार समूह या मतलब पैग,
पैग है। और आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र, कालीघाट चित्रकारी समूह। तो राइट आंसर होगा पैग कलाकार, जो प्रगतिशील कलाकार समूह ने। इनमें से किस कलाकार ने घाव को कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया? गोपाल घोष, जामिनी राय, शंखो चौधरी या सोमनाथ और। राइट आंसर होगा सोमनाथ और। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? के हैबर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या असित कुमार हल्दर। तो राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा। उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। तो इसमें आपको बताना है चिंतामणिकर, भावेश चंद्र सान्याल, सुनील पाल और माधव भट्टाचार्य। तो इसमें पहले तीन होंगे और चिंतामणिकर, भावेश चंद्र सान्याल, सुनील पाल, ये तीनों मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट थ्री थे तो सी और डी होगा आपका राइट आंसर। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय या नंदलाल बोस। तो राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल शैली के कलाकारों या चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? तो इसमें बताना है तेल है, टेम्परा है, वॉश है या पेस्टल है। राइट आंसर होगा वॉश। भारत माता को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम है हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या मूर क्राफ्ट। तो राइट आंसर होगा मूर क्राफ्ट। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। राइट आंसर होगा पंजाब की पहाड़ियों की। नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रभावित है या प्रेरित है? तो इसमें आपको बताना है रामायण, गीत गोविंद, अय्यार दानिश या महाभारत। तो राइट आंसर होगा गीत गोविंद। गीत गोविंद किस पर आधारित है? प्रेम पर है, युद्ध पर है? इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ या सीताराम। तो राइट आंसर डालूराम। नेक्स्ट चलते हैं। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मक शासक का नाम क्या था? मानसिंह, सावंत सिंह और संसार चंद या हरि सिंह। राइट आंसर सावंत सिंह। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, महल के लिए या फिर गुफा के लिए। तो राइट आंसर होगा मंदिर के लिए। श्रीनाथ जी के पीछे जो कपड़ा लगा था उस पर जो पेंटिंग होती थी उसको ही पिछवाई बोला जाता है। नाथद्वारा में, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ? तो इसमें बताना है आपको तेल रंग, टेम्परा, जलीय रंग या फिर पेस्टल रंग। तो राइट आंसर होगा टेम्परा में। नेक्स्ट चलते हैं। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है वास्तुकला के लिए, कास्ट मूर्ति के लिए, ब्लू पॉटरी के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए। राइट आंसर होगा आपका ब्लू पॉटरी के लिए। और कृपाल सिंह शेखावत ने ही भीमबेटका की प्रतिलिपियां बनाई थी। राजा अनिरुद्ध सिंह, इसमें हीरा नहीं हारा है। चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या बूंदी। राइट आंसर होगा बूंदी। नेक्स्ट चलते हैं। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित किए गए? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध या फिर दरबार। राइट आंसर जनमानस। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या फिर गढ़वाल। तो राइट आंसर मुगल में। यहाँ पर ईरानी प्रभाव था, थोड़ा बॉर्डर बनने लगे थे। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई बतानी है 150 फीट, 234 फीट, 134 फीट या फिर 124 फीट। राइट आंसर है 134। एक सेकेंड। राइट आंसर होगा 134 फीट।
फिर इसमें बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर हमजा के प्रति 61 कहाँ सुरक्षित है? तो इसमें जहांगीर आर्ट गैलरी, इलाहाबाद संग्रहालय, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो नहीं दिया है, तो आप बताइएगा इसका आंसर। शेख फूली संत नेक्स्ट चलते हैं, शेख फूली संत किसने चित्रित किया? मंसूर, अकारिजा, अब्दुल समद सिराजी या फिर बिशनदास। राइट आंसर होगा बिशनदास। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु, संगीत, पशु पक्षी या प्रकृति। राइट आंसर होगा ऋतु से संबंधित है। किस अवधि की पेंटिंग में चित्रकला में पहली बार फूल और पत्तियों पौधों को चित्रित किया गया? मुगल सल्तनत, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत या मौर्य काल। तो राइट आंसर होगा मुगल सल्तनत। नेक्स्ट चलते हैं, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी है? जे स्वामीनाथन, एम.एफ. हुसैन, के.सी.एस. पिलनकर या फिर ज्योति भट्ट। तो राइट आंसर आपको बताना है इसमें। तो जे स्वामीनाथन। फिर चलते हैं, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया है? मुगल, पहाड़ी, अहमदनगर या डेक्कन। तो राइट आंसर अहमदनगर। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? उस्ताद फकीरुल्लाह खां। और नेक्स्ट है, निहाल चंद, मंसूर या विचित्र। तो राइट आंसर उस्ताद फकीरुल्लाह खां। नेक्स्ट चलते हैं, सवा चश्म चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि कला से निर्मित है? पाल शैली, राजपूत शैली, जैन शैली या किसी भी शैली में नहीं। तो जैन या अभ्रंश शैली में। राइट आंसर जैन शैली। फिर है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी या उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर पूर्वी। और जो जैन हुई थी वो पश्चिमी में हुई थी। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर या लक्ष्मी मंदिर। राइट आंसर कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है आपका, शीतलवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या वैष्णव। राइट आंसर जैन धर्म से। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी, शीतलवासल, एलोरा या बाग। राइट आंसर होगा आपका बाग। नेक्स्ट चलते हैं, अजंता भित्ति चित्रों की जो रचना है वो किस राजवंश के शासनकाल में हुई? मौर्य, वाकाटक, शुंग या पल्लव। राइट आंसर वाकाटक। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की? सर जॉन स्मिथ, दयाराम साहनी, विलियम एरिक्सन, अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर सर जॉन स्मिथ। अजंता के किस गुफा मंदिर में भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पानी चित्रित है? बताना है इसमें। तो यह है गुफा संख्या 21, 30, 26 या 1। राइट आंसर 1। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है? मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। राइट आंसर। रावण का कैलाशो उत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है? एलोरा में, एलिफेंटा में, अजंता में या फिर बादामी में। राइट आंसर एलोरा। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम या लिंगराज मंदिर। राइट आंसर महाबलीपुरम। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया? भरहूत से, कोणार्क सूर्य मंदिर, लोरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक के स्तंभ का शीर्ष या सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोक के स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो राइट आंसर डी। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। राइट आंसर ऋग्वेद। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? अनार का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ या केले का पेड़। राइट आंसर बरगद का पेड़। भरूच स्तूप की जो खुदाई है वो किसने करवाई? दयाराम साहनी, राय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर कनिंघम। भारतवर्ष में, इसमें बताना है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर या फिर पंचमढ़ी। तो राइट आंसर होगा आपका आदमगढ़। भारतीय पुरातत्व जनक का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, स्टेला क्रैमरिज या के.एन. दीक्षित। राइट आंसर सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरत मुनि या ब्रेडली। राइट आंसर होगा भरत मुनि।
तो आज की हमारी ये सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और नई वीडियो को पाने के लिए बेल प्रेस आइकन ज़रूर करें। ठीक है, सभी को थैंक्स टू एवरीवन। राधे राधे।